देवी और सज्जनों, मैं बीके सिंह आप सभी का मैथ विद बीके सिंह में स्वागत करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई व सेहत का भी अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। आज ईडीएम्स का 6 सेशन रहने वाला है और आपने 5 सेशन इससे पहले एंजॉय कर चुके हैं और काफ़ी बेसिक तो देखो ईडीएम्स में है ही नहीं कुछ, लेकिन ये कंपाइलेशन आ रहा है, ये कंप्लीट आ पाएगा आपके लिए। मैं आशा करता हूँ कि इससे बाहर आपका कोई भी नहीं जाएगा। चाहे किसी का पेपर दीजिए, एसएससी, सीडीएस, एयरफोर्स, एनडीए, जहाँ कहीं भी अगर आपका ईडीएम आता है तो वो यहाँ से ही बिलोंग करेगा 99% केस में। 1% की गारंटी नहीं ले सकते क्योंकि एसएससी कभी कभी बाहर से पूछ लिया जाता है 1-2% केस में, लेकिन सीडीएस, एयरफोर्स, एनडीए ये 100% की गारंटी है कि यहाँ से बाहर कोई भी ईडीएम्स आपका नहीं जाएगा। तो अगर आपको पूरे का पूरा 100% लेना है तो सेशन में एंड तक बने रहिए और पूरे के पूरे को नोट डाउन करते जाइए कि ये नहीं कि वीडियो देखा और छोड़ दिया। नोट डाउन करेंगे तो इससे आपका ही फायदा होने वाला है, क्योंकि बार बार आपको वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो चैनल से अगर फायदा होता है तो इनमें से आप कुछ कर भी सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम आते हैं अपनी पहली। बाय एनी मीन्स का मतलब होता है किसी भी प्रकार से। मैंने इस प्रकार का एक ईडियम बाय हुक एंड क्रुक्स आया था, उसका मतलब भी यही होता है किसी भी प्रकार से। तो आज का दौर बेरोजगारी का दौर है, सारे के सारे लोग किसी भी प्रकार से रोजगार के चक्कर में पड़े हुए हैं। आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि जल्दी से जल्दी रोजगार मिले और उसके बाद आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए। तो बाय एनी मीन्स का मतलब किसी भी प्रकार से आपका क्या ध्येय है, क्या है, जितनी भी मेहनत कर रहे हैं उसका मतलब है कि आप जल्दी से जल्दी रोजगार मिल जाए। और आप इसी प्रकार से पढ़ाई करते रहेंगे तो आपको 100% शीघ्रता के साथ रोजगार मिल ही जाएगा। क्योंकि देखो, रोजगार लेना कोई बड़ी बात नहीं है कि पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है, उसी रेशियो में अपॉर्चुनिटी भी बढ़ रहा है अगर देखा जाए तो। क्योंकि काफ़ी लोग गवर्नमेंट के पीछे ही पड़ जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट से हटकर भी कुछ सोचें तो काफ़ी रोजगार है। तो बाय एनी मीन्स का मतलब आपका मतलब ये होना चाहिए कि ये नहीं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय ये होना चाहिए। कैसे भी आपको एम्प्लॉयमेंट लेना है, चाहे वो खुद का एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें चाहे कैसे भी करें। बाय ऑल मीन्स का मतलब होता है हर तरह से। मतलब आप मेरे साथ अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप हर तरह से किसके प्रति डेडिकेट है, अपनी स्टडी के प्रति डेडिकेट है। अगर मैं आपकी हर तरीके से मतलब हर तरीके से सेवा कर पा रहा हूँ या फिर आपके लिए वीडियो ला पा रहा हूँ तो मैं किस तरीके से आपके लिए तैयार हूँ। बाय ऑल मीन्स मतलब कुछ भी हो जाए मैं आपका साथ दे ही रहा हूँ। तो बैग ऑफ बोन्स, तो बैग ऑफ बोन्स का मतलब होता है मात्र ढांचा मात्र रह जाना। बैग माने होता है थैला, ऑफ माने का, बोन्स माने हड्डियों का थैला, मतलब ढांचा मात्र का रह जाना। उसमें से जो भी है, ब्लड है, WBC, RBC है, प्लेटलेट्स हैं, वो सारी की सारी गायब हो गई। केवल और केवल क्या रह गई, उसमें बोन्स रह गई। उसे बोलते हैं ढांचा मात्र रह जाना। ये बिग गन्स का मतलब होता है एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, एक बहुत ही बड़ा गन है, मतलब इसके बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता। मतलब जिस कंडीशन पर ये बिग है उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। बैक सीट ड्राइवर, देखो ये हमेशा पूछे जाने वाला है और एसएससी में ये मोस्टली रिपीट होता ही रहता है। तो जो हमेशा दूसरों को काम करने का तरीका बताता रहता है, मतलब ये खुद कभी काम नहीं करता है, केवल दूसरों को तरीका बताता है, तो उसे बोलते हैं बैक सीट ड्राइवर। या फिर इसे क्या बोल सकते हैं आप, लेस इम्पोर्टेंट भी बोल सकते हैं। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई महत्व नहीं हो, केवल अपनी बात ही बात करता है, तो उसका ये भी प्रयोग कर सकते हैं। बैक टू बैक का प्रयोग आपने देखा ही है कि वीडियो बैक टू बैक आ रही है, एक के बाद एक आ रही है, तुरंत बाद आ रही है। जैसे कि कोरोना में कितने सारे केस बने तो बैक टू बैक केसेस आए और बैक टू बैक क्या लगा, लॉकडाउन लगा। तो बैक टू बैक तो आपने देखा ही है कि मान लो युवराज सिंह ने 6 लगाए तो बैक टू बैक प्रत्येक गेंद पर क्या लगा दिया, 6 लगाए। अब तो ये रिकॉर्ड टूट चुका है। कोई न्यूजीलैंड का, शायद वेस्ट इंडीज का कोई था, उसने ये तोड़ दिया। बैक टू स्क्वायर बैक, देखो ये आपका स्क्वायर बोलते हैं आप वर्ग को। देखो ये आपका ये आयत है लेकिन वर्ग लग नहीं रहा है, तो मैं वर्ग बनाऊं। तो देखो यहाँ से आपने स्टार्ट किया और चलते गए चलते गए, यहाँ से स्टार्ट किया, चले 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 और यहीं पर आ गए, तो उसे बोलते हैं बैक टू स्क्वायर वन। यहाँ से शुरू किया आपने, वहीं पर आ जाना, तो इसका प्रयोग करते हैं बैक टू स्क्वायर वन का। तो देखेंगे नेक्स्ट, बैक टू द बॉल। बैक टू द बॉल का मतलब होता है मुश्किल परिस्थितियों में, जब भी आपके सामने कोई क्रिटिकल परिस्थिति आए तो बैक टू बॉल होता है। बैड एग का मतलब होता है बुरा व्यक्ति। देखो जब अंडा ही बुरा है तो उसमें बच्चे भी बुरे आएंगे, तो मतलब ये बुरा ही व्यक्ति होता है। अनप्लीजेंट कंडीशन के लिए बैड एग का प्रयोग करते हैं। बैड हैट्स का मतलब दुष्ट व्यक्ति जो परेशानी करे, हमेशा जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएटिव करता रहे, कभी कुछ कभी कुछ, उसे बोलते हैं आप बैड हैट्स।
ठीक है जी। बैड माउथ का मतलब है कोई बुरा मुंह नहीं जो हमेशा दूसरों को क्रिटिसाइज करता रहे, दूसरे के बारे में गलत बोलता रहे, उसे बोलते हैं बैड माउथ। बैकर डजन्स का मतलब होता है 13, जो संख्या में 13 होता है उसे आप बोलते हैं 13। बेकर का मतलब होता है जो आपने बेकरी सुनी है जहाँ पर डबल रोटी या फिर टोस्ट या फिर फैन बनाए जाते हैं उसे आप बेकरी बोलते हैं, तो उसे बेकर बोलते हैं। डजन का मतलब होता है 12, क्योंकि ये सौदा आपके मैं याद रखने का तरीका बताऊं कि बेकरी में बनता है तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता कि मान लो किसी को 12 टोस्ट देने हैं। टोस्ट आप जानते होंगे कि इस प्रकार का रहता है जैसे मोस्टली लोग सुबह सुबह चाय या टी से लेते हैं, तो उसकी जगह ये क्या कर देते हैं 13 कर देते हैं कि क्योंकि ये घर बनाते हैं तो इनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ये 12 की जगह 13 भी दे सकते हैं, 13 की जगह ये 14 भी दे सकते हैं। तो बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री नेक्स्ट वर्ड है। बार्क मान अपमानी होता है किसी चीज़ पर भौंकना। रॉन्ग ट्री का मतलब होता है किसी गलत दिशा में प्रयास करना या फिर किसी गलत व्यक्ति को अपना निशाना बनाना, कि गलत व्यक्ति को आप अपनी जिम्मेदार परेशानियों का जिम्मेदार ठहराएं, उसके लिए करते हैं बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री। गलत दिशा में प्रयास करना या फिर किसी सही व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बियर इन माइंड का मतलब होता है किसी बात को ध्यान में रखना। बियर इन माइंड मतलब जो आपने धारण कर। बियर फ्रूट का मतलब होता है सफल होना। अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं तो एक ना एक दिन आपको जरूर सफलता मिलेगी, बियर फ्रूट आपके साथ जरूर होगा। तो बियर एंड बरंट, बियर माने पहनना या फिर बरंट माने क्या होता है जला होना। तो कैसा बियर माने होता है यहाँ पर सहन करना। तो बियर बरंट, बियर द बरंट सॉरी, तो बरंट का मतलब जला हुआ। तो कैसा मतलब जला हुआ का मतलब जो भी आपके सामने अनप्लीसेंट रिजल्ट है, बुरा परिणाम है, उसको अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए आप करते हैं बियर द बरंट का प्रयोग। बियर द पल्म, बियर द प्लम का मतलब होता है प्रमुख या प्रसिद्ध। ठीक है जी। तो बीट अ रिट्रेट, रिट्रेट माने होता है आपका क्या किसी जगह पर वापस जाना, तो बियर अ रिट्रेट का प्रयोग करते हैं इसके लिए किसी जगह से जल्दी वापस आना। रिट्रेट का मतलब ये होता है कि वापस आ रहे हैं आप कहीं से, तो इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट वर्ड है अपन लोगों का वो है बीट अबाउट द बुश। तो बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है बातों को घुमा फिरा कर बताना, कि कोई भी बात को आप सीधी सीधी नहीं बताएं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं तो बियर द पाम का मतलब होता है विजय चिन्ह। विजय चिन्ह या फिर कोई अच्छा चिन्ह, इसे क्या बोलते हैं, जय बोले या फिर फतेह बोले चाहे जीत बोले, तो इसके लिए इसका प्रयोग करते हैं पाम। तो बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है घुमा फिरा कर बातों को करना, सीधी टू दी पॉइंट बात नहीं की जा रही है। जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट टू दी पॉइंट बेरोजगारी पर बात नहीं करती है, केवल और केवल किसी पर बात करती है, अपनी वोट बैंक पर बात करती है। तो ये बीजेपी आजकल ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है क्योंकि इसने जो बच्चों ने 60 लाख ट्वीट किए थे हैशटैग मोदी रोजगार दो, इसकी कुछ भी सुनवाई नहीं की। तो जब से ये मेरे को काफ़ी अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट लोगों की सुनवाई, लोगों तक ये बात पहुंच नहीं रही है कि मान लो बीजेपी हो चाहे मोदी जी कोई भी हो, बात तो जरूर पहुंच रही है लेकिन वो इस पर पता नहीं क्यों रिप्लाई देना नहीं चाहते, क्यों देश के लोगों के साथ इतना खिलवाड़ कर रहे हैं, समझ नहीं आता। बीट ऑफ का मतलब होता है दूर हटाना, पीट कर भगा देना। ये एक फ्रेजल वर्ब है, तो इसका कोई आपको ये याद रखना है, बियर एंड मैन करना है, मतलब ये ध्यान में रखना है। बी इन द बोनेट, बी इन द बोनेट का मतलब क्या होता है, बोनेट का मतलब होता है एक प्रकार की टोपी जिसे मोस्टली फीमेल औरत पहनती है, तो सॉरी फीमेल पहनती है, तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है। बी इन द बोनेट का मतलब होता है किसी चीज को महत्वपूर्ण मानकर लगातार उसी के बारे में सोचते रहने की स्थिति। मतलब कहने का यह है कि कोई औरत की आपने टोपी देख ली और उसी के बारे में आप बार बार सोचते जाए। याद रखने के तरीके हैं ये कोई ऐसा रियलिटी नहीं है कि आप इसी को सच मान लें, क्योंकि ये ईडियम फ्रेज है, क्योंकि काफ़ी ईडियम के पीछे लॉजिक तो होता है, लेकिन आज के टाइम पर लॉजिक इतना ईडियम का फील्ड हो चुका है कि आप सारी की सारी ईडियम्स को लॉजिक से याद नहीं कर पाएंगे। बेगर माने होता है भिखारी और डिस्क्रिप्शन माने होता है किसी चीज़ का वर्णन करना। तो भिखारी किसी चीज़ का क्या कर रहा है, वर्णन कर रहा है, तो जिसका वर्णन करना मुश्किल हो। अगर आप बेगर को कुछ दे दें बुक पढ़ने के लिए तो वो उसका डिस्क्रिप्शन तो कर नहीं पाएगा, तो जिसका डिस्क्रिप्शन करना कैसा हो, मुश्किल हो, उसे बोलते हैं बेगर डिस्क्रिप्शन। बिलो पर का मतलब होता है स्तर से नीचे के लिए, जो भी चीज़ आप स्तर से नीचे की कर रहे हैं। मान लो कि आपने कोई जॉब ले ली एमटीएस की और आप तैयारी कर रहे थे यूपीएससी की, तो ये क्या हो गई आपकी यूपीएससी अगर ले ली आपने एमटीएस की जॉब, तो ये हो गया बिलो पर स्तर से नीचे, क्योंकि आपने तैयारी तो की यूपीएससी की, इतना पैसा खर्च किया, इतना टाइम दिया, इतना नॉलेज लिया, नौकरी किसकी की एमटीएस, जैसे बोलेंगे बिलो पर।
बेंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब होता है सहायता प्रदान करने के लिए हर संभव काम करना। तो जो भी व्यक्ति आपके लिए बेंड ओवर बैकवर्ड हो जाए कि मतलब जो आपको पीछे मुड़कर देख ले, बैकवर्ड का मतलब पीछे, बेंड ओवर का मतलब झुकना। तो बिसाइड द मार्क मतलब जो कोई बिसाइड, देखो बिसाइड और बिसाइड्स का प्रयोग आपको मैंने अपनी वीडियो में करा दी है, जो मेरी कन्फ्यूजन वाली है उनमें करा चुका हूँ, तो उनमें जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन बिसाइड का मतलब होता है किसी चीज़ के बगल में और बिसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त। तो मार्क के तुमने क्या कर दिया, अगर आपको सूंद लगाना था जहाँ और सूंद लगा दिया आपने थोड़ा सा हट गए, तो इसे बोलते हैं बिसाइड द मार्क। मतलब कोई भी चीज़ आप असंगत कर रहे हैं। मान लो आपको एसएससी सीजीएल्स के मेंस के लिए पढ़ना, तो आपको मैथ है, मैथ और इंग्लिश, लेकिन आप पढ़ के आ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं मान लो पॉलिटी और इकोनॉमी, तो ये क्या हो जाएगा, बिसाइड द मार्क हो जाएगा, ऐसे आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। बिसाइड देमसेल्फ, तो चिंतन या बेचैन, बिसाइड देमसेल्फ का मतलब होता है ये, बिसाइड वनसेल्फ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा नाराज। तो ये तीनों की तीनों इडियम्स आपके एक साथ लिखी हुई हैं, तो इन्हें नोट डाउन करके आप कंपैरिजन से पढ़िए, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आनी। अब देखेंगे नेक्स्ट, बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा। देखो बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ, हॉर्न्स माने होता है सींग। सींग क्या होता है, जो भी आपने गाय भैंस देखी है उनके जो सींग होती हैं, अगर उनके बीच में मान लो ये आपकी गाय या भैंस है, ये उसका मुंह है और ये उसके सींग है, और ये तुम्हारी ये पूरी की पूरी गाय या भैंस है। अगर आप यहाँ पर बैठ गए हैं तो आप किस में बैठ गए हैं कि अब ये पता नहीं कि ये आपको किधर फेंकने वाला है या फिर किधर किधर फेंकने वाली है, तो आप किस में बैठे हुए हैं, दुविधा में बैठे हुए हैं। बियॉन्ड द पेल का मतलब होता है सामाजिक या नैतिक रूप से अस्वीकार। पेल का मतलब एक होता है पीला पड़ना, तो पीला पड़ना और एक पेल के काफ़ी अर्थ होते हैं, तो इसमें जो भी अर्थ आपका सुइटेबल बैठ पाए तो वो आपको देखना है। तो पेल का मतलब होता है जब कोई किसी आदमी की बॉडी पीली पड़ जाए तो उसके लिए अपन लोग किसका प्रयोग करते हैं, पेल का प्रयोग करते हैं। और एक पेल का प्रयोग करते हैं खूंटी, आपने सुना होगा, जिससे आप अपने घर में कुछ भी लगाते हैं तो एक खूंटी होती है, खूंटा होता है, तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सामाजिक या नैतिक रूप से अस्वीकार के लिए पेल का प्रयोग होता है। बिग डक्स, बिग बक्स जिसे बोलेंगे बक्स का प्रयोग होता है, बिग बक, बक भी बोलते हैं, बक्स भी बोलते हैं, बड़ा धन। तो बक माने एक तो होता है आपका जो मेल होते हैं उनके लिए अपन लोग इसका प्रयोग करते हैं बक का, ठीक है जी। तो बर्ड ब्रेन का मतलब होता है मूर्ख, जो व्यक्ति केवल पक्षियों के बराबर दिमाग रखता है तो उसे बर्ड ब्रेन बोलते हैं। वैसे ये बात काफी सही नहीं है, क्योंकि पक्षियों में भी दिमाग होता है। तो देखेंगे नेक्स्ट वर्ड है बिट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। तो इतना अधिक चबा लेना या फिर इतना अधिक कर लेना कि आप उसे चबा ना पाए, मतलब मुंह में आपने इतना रोटी ठूस लिया कि अब उसको आप चबा नहीं पा रहे हैं, कि मतलब शौक शौक में तो खा लिया, तो इतना अधिक काम या जिम्मेदारी ले लेना उतना हो ना सके, ठीक है जी। तो बिट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, जितना काम या फिर इतना मुंह भर लेना जितना आप चबा ना पाए, मतलब इतना काम ले लेना इतना आप कर ना पाए। बिट वंस लिप, बिट माने होता काटना, वंस माने खुद के, लिप्स माने हो तो किसी बात को बोलने से परहेज करना। परहेज करने का मतलब है कि कोई व्यक्ति आपकी बात को बुरा ना माने, इस कारण आप चुप बैठे हुए हैं। बिट वंस टंग का मतलब होता है अपनी भावनाओं को रोकना। दोनों का एक दूसरे के लिए अल्टरनेट प्रयोग किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। बिट्स एंड बब्स, तो बिट्स एंड बब्स का मतलब होता है छोटी छोटी अनेक चीजें। तो बब्स का मतलब होता है गोले, छोटे छोटे गोले, और बिट्स का मतलब होता है छोटे 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 बोल्ट, या फिर जो भी छोटी छोटी वस्तु हैं उसके लिए हम बिट का प्रयोग करते हैं। जो भी छोटे छोटे गोले हैं उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, बब्स का प्रयोग करते हैं। तो छोटी छोटी अनेक चीज़ों के लिए हम बिट्स एंड बब्स का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आज का हमारा ये सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है, और मैं आशा करता हूँ कि ये सेशन आपको जरूर हेल्पफुल रहेगा। तो फिर से मैं बोल दूँ, SSC, CDS, NDA, एयरपोर्ट्स, ये सेशन इन एग्जामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और अगर आपको सेशन से कुछ भी फायदा होता है, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि ये सेशन आपके लिए बेहद ज़्यादा हेल्पफुल रह रहे होंगे और आप उसका जरूर अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हो। अगर फिर भी कोई दिक्कत आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता भी सकते हैं कि ये यहाँ पर हमने गलती किया है, तो हम उसके लिए आपके आभारी रहेंगे, क्योंकि देखो गलती होना लाजमी होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सेशन आपको जरूर पसंद आ रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।